हाय दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आदित्य L1। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इसरो से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आदित्य L1 मिशन ने सूरज की पहली तस्वीरें जारी की है। इन तस्वीरों को शूट पेलोड ने कैप्चर किया है। ये तस्वीरें 11 अलग अलग रंगों में हैं, यानी शूट पेलोड ने 200 से 400 nm वेवलेंथ में ये सारी तस्वीरें ली हैं। अब इसरो और इस मिशन से जुड़े इन संस्थानों के वैज्ञानिक सूरज की स्टडी करेंगे। आदित्य L1 मिशन की सफलता का पहला सबूत मिल गया है। इस सैटेलाइट के सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने सूरज की पहली बार फुल डिस्क तस्वीरें ली हैं। ये सभी तस्वीरें 200 से 400 नैनोमीटर वेवलेंथ की हैं, यानी आपको सूरज 11 अलग रंगों में दिखाई दे रहा है। आदित्य L1 के शूट पेलोड को 20 नवंबर 2023 को ऑन किया गया था। इस टेलीस्कोप ने सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें ली है। फोटोस्फीयर मतलब सूरज की सतह, और क्रोमोस्फीयर यानी सूरज की सतह और बाहरी वायुमंडल यानी कोरोना के बीच मौजूद पतली परत। क्रोमोस्फीयर सूरज की सतह से 2000 किलोमीटर ऊपर तक होती है। इससे पहले सूरज की तस्वीरें 6 दिसंबर 2023 को ली गई थी, लेकिन वह पहली लाइट साइंस इमेज थी। लेकिन इस बार फुल डिस्क इमेज ली गई है, यानी सूरज का जो हिस्सा पूरी तरह से सामने है उसकी फ़ोटो। इन तस्वीरों में सूरज पर मौजूद धब्बे, प्लेग और सूरज के शांत पड़े हिस्से दिख रहे हैं। इन तस्वीरों की मदद से वैज्ञानिक सूरज की स्टडी ढंग से कर पाएंगे। को पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड इन स्पेस साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी, तेजपुर यूनिवर्सिटी और इसरो के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। सूरज हमारा तारा है, उससे ही हमारे सौरमंडल को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। इसकी उम्र करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही सौरमंडल में सभी ग्रह टिके हैं। सूरज का केंद्र यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसलिए सूरज चारों तरफ आग उगलता हुआ दिखाई देता है। सूरज इसकी स्टडी इसलिए आवश्यक है ताकि उसकी बदौलत और सौरमंडल के बाकी ग्रहों को भी समझा जा सके। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज ऑफ पार्टिकल्स का बहाव आता है। इस बहाव को सौर हवा या सोलर विंड कहते हैं। ये ऊर्जा वाली प्रोटॉन्स से बने होते हैं। सोलर मैग्नेटिक फील्ड का पता चलता है जो कि बेहद विस्फोटक होता है। कोरोनल मास इंजेक्शन वजह से आने वाले सौर तूफान से धरती को कई तरह के नुकसान की आशंका रहती है, इसलिए अंतरिक्ष के मौसम को जानना जरूरी है। यह मौसम सूरज की वजह से बनता है और बिगड़ता है। करते हैं लॉरेंस पॉइंट के बारे में। यह नाम गणितज्ञ जोसेफी लुई लॉरेंस के नाम पर दिया गया है। इन्होंने ही लॉरेंस पॉइंट्स को खोजा था, जब किसी दो घूमते हुए अंतरिक्ष वस्तुओं के बीच ग्रेविटी का एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर कोई भी वस्तु या सैटेलाइट दोनों ग्रहों या तारों की गुरुत्वाकर्षण से बचा रहता है। आदित्य L1 के मामले में यह धरती और सूरज दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचा रहेगा। लॉन्च के बाद आदित्य 16 दिनों तक धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इस दौरान 5 बार ऑर्बिट बदला जाएगा ताकि सही गति मिले। फिर आदित्य का ट्रांसलारेंजियन 1 इंजेक्शन होगा। यहाँ से शुरू होगी 109 दिन की लंबी यात्रा। जैसे ही आदित्य L1 पर पहुँचेगा, वहाँ पर एक ऑर्बिट मैनूवर करेगा ताकि L1 पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगा सके। आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी है। यह सूरज से इतनी दूर तैनात होगा कि उसे गर्मी तो लगे लेकिन ख़राब न हो, क्योंकि सूरज की सतह से थोड़ा ऊपर यानी फोटोस्फीयर का तापमान करीब 5500 डिग्री सेल्सियस रहता है। केंद्र का तापमान 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में किसी यान या स्पेसक्राफ्ट का वहाँ जाना संभव नहीं है। और तूफानों की आने की वजह सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है। आदित्य सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा और सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा। सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। कौन कौन से पॉलन जा रहे हैं आदित्य के साथ। पापा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, यह सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा। कितनी गर्मी है इन हवाओं में, इसका पता करेगा। साथ ही चार्ज कणों यानी आयन्स के वजन का भी पता करेगा। करते हैं VELC यानी विजुअल लाइन एमिनेशन कोरोनाग्राफ। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। सूर्ययान में लगा VELC सूरज की HD फोटो लेगा। इस स्पेसक्राफ्ट को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा।
इस पोलेड में लगा कैमरा सूरज की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेगा, साथ ही स्ट्रोस्कोपी और पोलरीमेट्री भी करेगा। शूट यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, यह एक अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप है। यह सूरज की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की तस्वीरें लेगा, साथ ही सूरज के फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा, यानी नैरो और ब्रॉड बैंड इमेजिंग होगी। अब हम बात करते हैं सोलेक्स यानी सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। सूरज से निकलने वाले एक्सरे और उसमें आने वाले बदलावों की स्टडी करेगा, साथ ही सूरज से निकलने वाले सौर लहरों का भी अध्ययन करेगा। अब हम बात करते हैं हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह एक हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। यह हार्ड एक्सरे किरणों की स्टडी करेगा, यानी सौर लहरों से निकलने वाली हाई एनर्जी एक्सरे का अध्ययन करेगा। करते हैं एपेक्स के बारे में, यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसमें 2 सब पोलैंड हैं। पहला स्विच यानी सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर, जो कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है। यह सूरज की हवाओं में आने वाले प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल की स्टडी करेगा। दूसरा स्टेप्स यानी सुपर थर्म एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर, यह सौर हवाओं में आने वाली ज़्यादा ऊर्जा वाले आयन्स की स्टडी करेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम बात करते हैं MEG यानी एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। यह सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा, साथ ही धरती और सूरज के बीच मौजूद क्रम तीव्रता वाली मैग्नेटिक फील्ड की भी स्टडी करेगा। इसमें 2 मैग्नेटिक सेंसर के 2 सेट हैं। ये सूर्ययान के मुख्य शरीर से 3 मीटर आगे निकल रहेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।